रुद्र जब अपने रूम में पहुंचा तो वहां कांची नहीं थी। ये देख रुद्र की आंखें फैल गईं और गुस्से से बोए तन गई। उसने कांची कांची चिल्लाते हुए बालकनी और वॉशरूम में भी देखा, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। रुद्र मन ही मन गुस्से से बोला, अगर इस बार तुम भागी होगी तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। कांची औरोरा। इतना कह रुद्र बाहर आकर हर जगह कांची को ढूंढने लगा। उसने एक सर्वेंट से पूछा, कांची कहाँ है? रुद्र की बात पर वो सर्वेंट कांपते हुए बोला, सर, वो सर मैम आपके स्टडी रूम की तरफ गई हैं। उसे बहुत डॉक्टर लग रहा था रुद्र के गुस्से से, इसलिए वो थर थर कांप रहा था। सर्वेंट की बात पर रुद्र ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि कांची घर में है और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र जब स्टडी रूम के बाहर पहुंचा तो उसने उसे बगल वाले रूम में देखा तो कांची एक तस्वीर लिए खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रुद्र गुस्से से अंदर गया और कांची के पास आया। उसके हाथ में एक औरत की तस्वीर देख रुद्र का गुस्सा बढ़ गया। उसने कांची से वो तस्वीर छीन ली और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ आने की और मेरी चीजों को हाथ भी लगाने की? रुद्र की बात पर कांची अपने हाथ कमर से टिकाते हुए बोली, क्यों नाम लिखा है इन चीजों पर तुम्हारा? कुछ ऐसा है समझ लो। रुद्र बोला, नहीं समझना, मैं तो लगाऊंगी हाथ, 100 बार लगाऊंगी, 1000 बार लगाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? इतना ही शौक है तो छोड़ दो मुझे। क्यों रखा है इस कैद खाने में? दम घुटता है मेरा यहाँ। छोड़ दो, तुम्हें भी फुर्सत मिल जाएगी और मुझे भी। कांची की बात पर रुद्र शैतानी हंसी हंसने लगा और गुस्से से बोला, रियली? वैसे अच्छा तरीका निकाला है यहाँ से निकलने का, लेकिन अफसोस तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रुद्र की बात पर कांची चिल्लाते हुए बोली, जा सकती हूँ और जाऊंगी, जाकर ही दिखाऊंगी। सुना तुमने? कांची की बात पर रुद्र ने कांची को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया और बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कांची कसमसाते हुए बोली तो रुद्र ने उसे छोड़ दिया और वहाँ से जाते हुए मन ही मन बोला, तड़पो और तड़पो, जैसे मैं तड़पा था वैसे तुम भी तड़पो। मुझे दर्द दिया था ना तुमने, अब तुम्हें मिलेगा उससे भी ज्यादा। हो, ये इंसान कब पीछा छोड़ेगा मेरा? छोड़ो उसे। वैसे वो औरत थी कौन, ऐसा लगा कि माँ को देख लिया हो। एक पल को तो मैं उन्हें अपनी माँ मान बैठी थी। तू भी ना कांची कुछ भी बोलती है, माँ को देखा है नहीं कभी और उन्हें माँ समझने लगी। बोल। कांची हंसते हुए कमरे में चली गई पर रुद्र वहाँ नहीं था। ये देख उसने सुकून की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ चला गया, वरना परेशान करके रख देता। हो, तभी पीछे से आवाज आई, मैं यही हूँ वाइफी। रुद्र की आवाज सुन कांची ने उसकी तरफ देखा तो वो अभी अभी वॉशरूम से निकला था। रुद्र को देख कांची के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसके पास आते हुए बोली, वाह जी वाह, क्या बात है, आज मेरे पति देव तोवेल में बाहर नहीं आए। कपड़े ओह हो, डर गए लगता मेरे पतिदेव मुझसे, कहीं मैं आपकी तोवेल ना खींच लूं है ना। कांची की बात पर रुद्र नजरें चुराते हुए बोला, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। रुद्र की बात पर कांची बोली, अच्छा तो ये नजरें क्यों चुरा रहे हैं? शट अप। रुद्र बोला, आप शट अप। कांची उंगली दिखाते हुए बोली, ऐसा है, मुझे तुम परेशान मत करो, ओके? मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो, मुझे थक गया हूँ मैं बहुत। रुद्र बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला और जाकर बेड पर लेट गया। कांची रुद्र के सामने आकर कमर से हाथ टिकाते हुए बोली, मुझे भी सोना है, हटो यहाँ से। क्यों हटो, ये मेरा रूम है और मेरा ही बेड है। रुद्र बेड पर हाथ फैलाते हुए बोला, तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, कांची बोली। कांची की बात पर रुद्र तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा तो तुमने मान लिया कि माँ तुम्हारा पति हूँ? वो मैं? हाँ तो जबरदस्ती के ही सही पति तो हो मेरे। कांची बात बदलते हुए बोली, हाँ तो आओ, लेट जाओ बीवी मेरे बगल में, कौन रोक रहा है तुम्हें? रुद्र साइड में खिसक कांची के लिए जगह बनाते बोला, नहीं तुम हटो, मैं यहाँ तुम्हारे पास। नेवर। कांची बोली, क्या नेवर? अभी तुमने ये कहा कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति, तो अपने पति के पास सोने में कैसी शर्म? आओ सो जाओ। रुद्र तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। रुद्र की बात पर कांची इरिटेट होते हुए बोली, मरो तुम। नहीं सोना, यहाँ मैं यही सोफे पर आकर बैठते ठीक हूँ। इतना कह कांची सोफे पर ही पर पसार लेट गई और हाथ नीचे कर कंबल खींचने लगी, पर वो कंबल नहीं था, सोफा कवर था। ये देख कांची और इरिटेट हो गई और उठकर बैठ गई। रुद्र जो मुंह तक कंबल ओढ़ लेता था, कांची उसके पास आई और मन ही मन बोली, मेरे होते तुम सुकून से सो जाओ, ये तो होने से रहा मिस्टर पत्थर।
इतना कह कांची ने एस बड़ी ई का रिमोट उठाया और हाई कूल कर दिया। इतना करके उसने रुद्र के पास से एक पिलो उठाया और उसका कंबल खींचकर बाहर भाग गई और रूम का डोर भी बाहर से लॉक कर दिया। यहाँ रुद्र एकदम से हड़बड़ा कर उठा। ये सब इतना जल्दी किया था कांची ने कि रुद्र को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। रुद्र ने यहाँ वहाँ देखा तो कांची वहाँ नहीं थी। वो बोला, पागल कहीं की, अच्छा है चली गई मरे जाकर, हो मेरा ब्लैंकेट भी ले गई। इतना कह रुद्र वापस लेट गया और पिलो को अपनी बाहों में कैद कर अपनी आंखें मीच ली। अब क्या होगा रुद्र का? क्या करेगा रुद्र कांची के साथ? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।